अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने मैथ की डेफिनेशंस का चैप्टर वाइज एक सिलसिला शुरू किया हुआ था और हमने ये बात की थी कि जो मैथ का बोर्ड का पेपर होता है उसमें 6-7 डेफिनेशन आ जाती हैं जो कि 15 नंबर की तकरीबन आ जाती हैं, 15-16 नंबर की, और 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। तो 20-30 नंबर जो हैं वो आपके एमसीक्यूज और डेफिनेशंस के आ जाते हैं और 25 नंबर आपको 75 में से पास होने के लिए चाहिए। तो बेटा ये जिनकी जो ये सीरीज़ में से वीडियो रह गई है, चैप्टर वाइज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की अलग और उर्दू मीडियम की अलग, तो मैंने एक अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे। तो बेटा जिनकी ये वीडियो रह गई है ज़रूर करें, क्योंकि अब देखें आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 5 की, अब ये 3-3 4-4 डेफिनिशन हैं। तो इस वीडियो में हम 4 और 5 इकट्ठी करेंगे, क्योंकि थोड़ी-सी हमारे पास डेफिनिशंस हैं और ये बोर्ड में आपके आ सकती हैं। आप तो ये बेटा सारी वीडियो देखिएगा, आपको समझ भी आ जाएगी, याद भी हो जाएँगी और इम्पोर्टेंट है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उर्दू मीडियम वालों के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो बेटा जिनकी कोई वीडियो रह गई है चैप्टर 1 की, 2 की, 3 की, जिसकी भी, तो वो ज़रूर आप अपनी डेफिनिशंस क्लियर करें, क्योंकि इस पे ज़्यादा काम स्कूल में नहीं होता लेकिन बोर्ड के पेपर में आती हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जी, तो बेटा आज यूनिट 4 क्लास 9th में हम जो कि नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इस चैप्टर की डेफिनेशंस देखते हैं इंशाल्लाह। जो इसकी पॉसिबल डेफिनेशन है, तो उनमें पहले पहले जो डेफिनेशन बनती है वो है डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। बाय का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, तो आपने इस तरह याद रखना। बाय का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दो। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों। अब बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स। देखें, एक टर्म फर्ज करो एक्स है और दूसरी क्या है? टू है। यही जैसे कि एक टर्म है 3x और दूसरी क्या है? 1 है। ये जिसमें दो टर्म्स हो जाए ना, वो हमारे पास क्या होगी? बाइनोमियल। और जिसमें तीन टर्म्स हों, वो हमारे पास क्या होगी? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। दूसरी डेफिनेशन देखें, वो डिफाइन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाइक HCF। क्या होता है HCF? बेटा HCF ना, हमारे पास दो कॉमन वैल्यू, दो वैल्यूज हो ना, जैसा कि ये दो वैल्यूज हैं, इनके हम फैक्टर बनाएं तो उसमें जो कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास HCF कहलाती है। जैसा कि ये देखो ना, 4x² y है और दूसरी है 6xy² है। तो अगर फैक्टर बनाऊं तो टू, जो 4 है उसके फैक्टर बनते हैं 2 × 2। x दो दफ़ा आ रहा है तो दो दफ़ा हम x लिखेंगे, ठीक है। और y एक दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा y। इसी तरह 6 होता है 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो गए। एक x आ रहा है और y कितने आ रहे हैं बेटा? दो y आ रहे हैं। अब इनमें कॉमन देखो, हमारे पास ये y कॉमन है, ये x कॉमन है और ये 2 कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 2x और y। तो 2xy इसका क्या है? HCF है। पढ़ के देखें, द HCF ऑफ टू आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दो या दो से ज़्यादा जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब HCF इज क्या? HCF ऑफ टू और मोर algebraic expression is the greater algebraic expression which is divides them without leaving it the remainder। मतलब आप सिंपल ये याद रखो, उसमें कॉमन फैक्टर लिखना होता है, तो आपने ये फार्मूला लाजमी लिखना है, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आगे है डिफाइन LCM। अब LCM क्या होता है? इसमें क्या था, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। लेकिन अब देखो, अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से ज़्यादा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं ना, उसमें इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द। जो सबसे छोटी एक्सप्रेशन जो आंसर है, वो इस पर भी कंप्लीट डिवाइड होता हो, इस पर भी कंप्लीट डिवाइड होता हो। इसका सिंपल सा फार्मूला है एलसीएम का, कि कॉमन फैक्टर भी लिखो, नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये देखिए, हम ऊपर एग्जांपल कर रहे थे, इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकले थे? 2x और y निकले थे ना, तो 2xy हम लिख देते हैं कॉमन में।
और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन देखो, अब ऊपर वाले में 2 बचा हुआ था और ये x बचा हुआ था, तो 2 और x लिख दो। नीचे वाले में 3 बचा हुआ था और ये y बचा हुआ था, 3 और y लिख दो। ठीक है, अब इकट्ठा करो, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया, 12 हो गया। ये एक x और ये एक x स्क्वायर हो जाएंगे, ये एक y और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला होता है, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना। अब वो कहता है हाउ मैनी मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम फैक्टर्स बना लें बाय फैक्टराइजेशन, या हम उसका डिवीजन वाला प्रोसेस कर लें। तो क्वेश्चन में आप लोगों ने डिवीजन के क्वेश्चन किए होंगे, दो मेथड होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल होता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब जो एक पोलिनोमियल, जैसा कि ये एक पोलिनोमियल, इसका ये दूसरा पोलिनोमियल, पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल और दूसरे पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है ना, वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये याद रखना है। और नीचे बता देना पी एक्स क्या है, पहला पोलिनोमियल है, क्यू एक्स क्या है, दूसरा पोलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की जो डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। बेटा एक ऐसी इक्वेशन होती है लीनियर जिसमें ना x की पावर मैक्सिमम 1 हो। कोई भी देखो, इधर x की पावर क्या है 3 के साथ, जो x है इसकी पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। लिखा भी हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें a और b जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब जो a x के साथ आ रहा है ना, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो a के साथ x जो आ रहा है, अगर a को, इस a को आप 0 पुट कर दोगे और x से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर तो 0 हो जाएगा, फिर तो वो इक्वेशन बनेगी नहीं ना। तो इसके का मतलब है ये जो a है ना, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। और उसमें जो x वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर है ना, एक वेरिएबल है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी ना x की, वो 1 होगी, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन तो होगी, अब बाकी इनइक्वलिटीज, इसका मतलब है इक्वेशन में आता है इक्वल का साइन। अब इनइक्वलिटीज आ गई तो उसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, उसमें चार साइन हो सकते हैं, या वो लेस होगा, या वो ग्रेटर होगा, या वो लेस के साथ इक्वल का निशान डालेगा, या वो ग्रेटर के साथ इक्वल का निशान डालेगा। ये चार ऑप्शन हो सकते हैं बस। तो एक स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल एंड हैविंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ये वाले साइन है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक या दो, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, जैसे कि ये वेरिएबल्स हैं, और उनके दरमियान में इक्वल की बजाय इनइक्वलिटी के साइन हो, जैसे कि ये इनइक्वलिटी के साइन है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, कहलाते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ कहलाती हैं। बात क्लियर हुई बेटा। उसके बाद आप लोगों की इसमें आखिरी डेफिनेशन है टेस्ट पॉइंट, तो ये आप लोगों ने करना है लाजमी। और उसके बाद जो आपके एएलपी के मुताबिक नीचे वाले तो टॉपिक ही कट हैं, तो इसकी डेफिनेशंस भी अब ऑब्वियसली नहीं आएंगी। टेस्ट पॉइंट क्या होता है, अ टेस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट सेलेक्ट टू डिटरमाइन which side of boundary line represent the solution region for an inequality. Usually we take origin 0 0 at a test point. आपने देखो बेटा, जब क्वेश्चन किए होंगे ये वाले 5 वाले, तो आपने ग्राफ बनाया होगा इस तरह का ना, और उसमें फर्ज करो ये एक लाइन है, ये लाइन बन गई थी ना, ये आपने ड्रॉ की ये लाइन। अब टेस्ट का मतलब होता है ये वाला जो पॉइंट है ना, ओरिजिन वाला, इसमें x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इस टेस्ट पॉइंट से ये पता चलाते हैं कि वो जो लाइन थी, लाइन इनइक्वलिटी थी, लाइन मिसाल के तौर पे ये एक लाइन थी, इस तरह की इनइक्वलिटी थी, वो ठीक है या ट्रू स्टेटमेंट है, या वो फॉल्स स्टेटमेंट है।
उसमें फिर हम क्या करते थे, x की वैल्यू भी 0 पुट करते थे और y की वैल्यू भी 0 पुट करते थे। तो अगर तो आंसर आ जाता था ट्रू, तो फिर हम क्या करते थे, शेड करते थे ओरिजिन की तरफ। अगर आंसर आता था फॉल्स, तो हम शेड करते थे ओरिजिन से हट के। तो टेस्ट पॉइंट क्या करता था, ये डिसाइड करता था। देखो, टेस्ट पॉइंट एक पॉइंट है जो कि सिलेक्ट करता है टू डिटरमाइन, वो जो अखज़ करना है, विच साइड ऑफ बाउंड्री लाइन, ये जो लाइन है ना, इसकी कौन सी साइड रिप्रेजेंट करनी है सॉल्यूशन रीजन में फॉर इनइक्वलिटी। तो टेस्ट हम क्या लेते हैं, 0 0 लेते होते हैं। तो ये पांचवें चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस थी, तीन चार। और चौथे चैप्टर की डेफिनेशन, ये मैक्सिमम डेफिनेशन आ सकती हैं आपके पेपर में। तो एक दफ़ा इनको लाजमी याद कर लेना, थोड़ी थोड़ी सी हैं बेटा, साथ के साथ इनको याद करते चले जाओ। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।